डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सीरम। पहलगाम खून से लाल है। 3 से 4 मिनट तक लगातार फायरिंग, 4 से 5 आतंकवादियों ने जो किया, उसके कारनामे से पूरी दुनिया हैरान है। हैरानगी के बीच इन तस्वीरों को भी आप देखिए, क्योंकि यही वो चेहरे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। इनकी तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि इनकी उम्र कितनी है, लेकिन जो इन्होंने किया है उससे आज हर कोई हैरान है। लेकिन अब सेना ने मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया है। डॉग स्क्वाड, कमांडो, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, जो कुछ जहां जहां है उसे जंगलों में लगा दिया गया है कि किसी तरीके से इन आतंकियों को इनकी गर्दन से पकड़कर खींचकर बाहर लाया जाए और फिर इनके अंजाम तक इन्हें पहुंचाया जाए। और न सिर्फ सेना बल्कि सरकार की तरफ से भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, और अब इस मामले में जो देश के रक्षा मंत्री हैं यानी कि राजनाथ सिंह, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं और जो बड़ी बैठक इस वक्त राजनाथ सिंह ने की है वो की है डिफेंस स्टाफ के चीफ से। इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक के क्या मायने हैं, वो समझने की कोशिश हम नीरज से करेंगे। नीरज, देश के रक्षा मंत्री बैठक बुलाते हैं, तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उनसे मिलते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आज रात को भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा, लेकिन इस बैठक के मायने जो हैं वो क्या निकाले जाए? देखिए शेखर, सबसे पहले समझिए कि पूरा क्रोनोलॉजी किस तरह से हुआ। सबसे पहले जब ये हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त सऊदी अरब में थे, और क्योंकि इतना बड़ा हमला था, तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन लगाया कि मामला बड़ा है, आप फौरन निकलिए कश्मीर के लिए। तुरंत कश्मीर के लिए निकल जाते हैं अमित शाह। प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरब की जो यात्रा है उसे बीच में रोकते हैं, तुरंत वापस आते हैं। सुबह आते ही एयरपोर्ट पर उनकी संजीदगी देखिए, एयरपोर्ट पर ही मीटिंग लेते हैं और तुरंत जो सिचुएशन है, क्या अभी के हालात हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह पहलगाम में उन पीड़ितों के परिजनों से मिले जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द बांटा। एक चीज में रोकना चाहूंगा नीरज, संजीदगी तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा में चूक भी हुई है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस पहलगाम में टूरिस्ट का इतना बड़ा जमावड़ा ऐसे मौसम में लगता है जब पूरे भारत में गर्मी पड़ रही है, ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए गए कि इस तरह का जो हुआ है वो टाला जा सकता था? बिल्कुल, सुरक्षा पर सवाल तो है ही, लेकिन अब सरकार अब यहाँ से आगे की सोच रही है, और उसी सोच के तहत राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, उन्होंने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाया गया है, खास तौर पर सीडीएस को बुलाया गया। सीडीएस के बारे में बताएं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेनाएं जो हैं उनका जो उनको लीड करता है जो शख्स, वो है, उनको भी इस बैठक में रखा गया। यानी हमारी जो सेनाएं हैं वो क्या कर सकती है सिचुएशन में, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। तीनों सेनाएं अगर बोले तो एयरफोर्स जो कि आसमान से हमला कर सकती है, दूसरा जो है टेरिटोरियल आर्मी जो जमीन पर, और इंडियन नेवी अगर जरूरत पड़ती है। तीनों सेनाओं के चीफ से मुलाकात की है। तीनों सेनाओं के चीफ से मुलाकात की और उनकी तैयारियां और क्या वो अंजाम दे सकती हैं, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन सब की चीजें को लेकर जो है राजनाथ सिंह ने पूछा है कि वो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। दूसरी चीज इसमें यह कि आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले बताएं क्योंकि शाम को 6 बजे एक अहम बैठक होनी है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। ये जो बैठक है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी इसको सीसीएस बोल सकते हैं। ये वो टीम है जो कि देश के किसी भी सुरक्षा को लेकर सबसे हाईएस्ट जो फैसले होते हैं ये वही टीम लेती है, और इसकी जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री मोदी खुद करते हैं। यानी यहाँ से राजनाथ सिंह जो रिपोर्ट लेकर पहुंचेंगे शाम 6 बजे, वो बताएंगे कि आर्मी और हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो कितनी तैयार हैं और क्या क्या ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। यहाँ से भारत देखेगा कि क्या जवाब देना है इन आतंकियों को, और आतंकियों के पीछे जो हैंडलर्स थे उन्हें कैसे सबक सिखाना है, और उसी तैयारियों के तहत राजनाथ सिंह ने ये बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बारे में थोड़ा सा और अगर डिटेल से अगर जाने तो रिव्यू एक तरह से लिया गया कि कहां पर चूक हुई। जैसे कि आपने बोला कि चूक हुई क्योंकि पहलगाम वो इलाका है जहां पर सैलानी जो है घूमने के लिए जाते हैं, और हमने देखा कि कई नए कपल जो है वहां पहुंचे थे, और लोग भी घूमने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि उत्तर भारत में नॉर्मल इन दिनों जो है गर्मी रहती है तो लोग
घूमने के लिए वहां गए होते, लेकिन ऐसी जगह पर सुरक्षा में चूक, ये बहुत बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर भी है और सरकार पर भी है कि ऐसी जो जगह थी वहां पर चूक कैसे हो गई। लेकिन अगर इस मीटिंग की अगर वापस बात की जाए तो मीटिंग में ये डिसीजन देखने की कोशिश राजनाथ सिंह कर रहे हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं तीनों वो कितनी तैयार हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं, और उसी को लेकर ये एक डिटेल रिपोर्ट मांगी थी राजनाथ सिंह ने, वो डिटेल उन्हें मिल गई है। अब यहाँ से ये रिपोर्ट जो है शाम 6 बजे राजनाथ सिंह जो बैठक होगी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उसमें बैठेंगे और रखेंगे कि हमारी सेनाएं कितनी तैयार है और हम क्या जवाब देने की आगे प्लानिंग कर रहे हैं। तो आतंकवादियों को लेकर भारत क्या करेगा, उसे लेकर राजनाथ सिंह ने कहीं ना कहीं अपनी फाइल तैयार कर ली है। अब इसे अगर आसान भाषा में समझे, और इस फाइल को लेकर शाम को 6 बजे वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठक होगी सीसीएस की उसमें हिस्सा लेंगे। और राजनाथ के पास में किस तरीके की तैयारी है, अगर प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा और कड़ा फैसला पाकिस्तान को लेकर या आतंकवादियों को लेकर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह की टीम यानी कि तीनों सेनाएं जो है वो कितनी तैयार है, वो कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी दी जाएगी। क्योंकि कश्मीर में या पहलगाम में जो कुछ हुआ है वो एक और तरीके से एक बहुत तगड़ा झटका है केंद्र सरकार को, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार अमित शाह समेत कई लोग ये कहते रहे कि कश्मीर में अब सब कुछ नॉर्मल है, और लगातार टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश जो है वो कश्मीर में की जा रही थी और उसे बढ़ावा भी मिल रहा था। लेकिन अगर ऐसे में पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्ट को ही निशाना बनाया, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की चीजें देखी नहीं जाती थी, जिसके पीछे की बड़ी वजह ये होती थी कि टूरिस्ट को अगर आप अटैक करते हैं तो लोकल जो टूरिज्म से लेकर जो लोकल लोगों को जो बेनिफिट होता था, जो लोकल बिजनेस था वो प्रभावित होता था। इसलिए टूरिस्ट को लोग जो है वो टारगेट नहीं करते थे। लेकिन जिस तरीके से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो रणनीति है धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर, उसे भी झटका लगा है। हालांकि जानकारी के लिए आपको इस बीच बता दें कि जो हमला किया गया उसमें जो आतंकवादी आए थे उन्होंने अपने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे, बाकायदा पूरे आतंकवादी घटना को अंजाम देते वक्त उन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने क्यों की ये इरादा तक साफ नहीं है। हो सकता है कि इसके वीडियो की आगे ये लोग इस्तेमाल करें किसी प्रोपेगेंडा को फैलाने को लेकर। क्या जिस दौरान ये वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, क्या इसका लाइव स्ट्रीम भी इसको कहीं पर किया जा रहा था? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं आने वाले समय मिलेंगे जब ये जांच धीमे धीमे आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार जो है पूरी तरीके से एक्शन में, और शाम 6 बजे का हमें इंतजार करना चाहिए कि अब यहां से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि पाकिस्तान जरूर दहशत में है, जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से खौफ में है कि भारत कहीं कोई बड़ा कदम ना उठा ले। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं कि भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन जो कुछ भी होगा शाम को 6 बजे निकलकर सामने आएगा। पल पल की अपडेट दैनिक जागरण आप तक पहुंचा रहा है। आपका इस पूरे हमले को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, या जो कुछ भी पूरा घटनाक्रम हो रहा है उसे लेकर जो कुछ भी कहना, अपनी राय को नीचे कर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।